5 संकेत जो बताएंगे आपके घर पर है किसी बुरी आत्मा का साया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि 5 संकेत जो बताएंगे आपके घर पर है किसी बुद्धि आत्मा का साया। तो वह कौन सा 5 संकेत है, तो आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अगर आप मेरे यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें, क्योंकि इस सावन की पावन महीना शुरू हो गया है और आप लोगों को तो अच्छी तरह से पता ही है कि यह महीना भोलेनाथ की बहुत प्रिय महीना होती है। और इसी महीना में बाबा भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत छोड़कर हम मनुष्य के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। हम मनुष्य के साथ वह भी अपना नशा पदार्थ जैसे गांजा, भांग इत्यादि का सेवन करते हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि अगर आप अभी भी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है और अगर YouTube चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ नहीं लिखे हैं तो कृपया जल्द से जल्द लिखें, ताकि बाबा भोलेनाथ अपने कृपा हम मनुष्य पर हमेशा के लिए बरकरार रखें। तभी हम मनुष्य के घर में सुख शांति रहेगा, अथवा जितना भी घर में संकट दुख रहेगा सभी को बाबा भोलेनाथ दुख दूर करेंगे, घर में सुख शांति का माहौल बनेगा। और दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस संसार में बाबा भोलेनाथ के बिना एक पत्ता तक तो हिल नहीं सकता। तो हम मनुष्य का क्या औकात है कि अपनी मर्जी से कुछ भी कार्य कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बात का हमें बहुत बुरा लगता है कि हम लोग हिंदू धर्म में जन्म लेकर और अपने ईश्वर, अपने भगवान का नाम जुबान पर लेने से कतराते हैं, अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं। पर ऐसा क्यों दोस्तों? हम अपने ही भगवान का नाम जुबान पर लेने से इतना झिझकते क्यों हैं? जबकि यही बात मुसलमान धर्म के लोग में किया जाए तो वह लोग का सीधा कहना है कि ऐसा एक भी दिन नहीं है जो हम अपने अल्लाह ताला का नाम जुबान पर ना लेते होंगे, बल्कि उन लोगों का तो कहना है कि हमारी सुबह अल्लाह ताला से ही शुरू होता है और हमारे शाम अल्लाह ताला पर ही खत्म होता है, क्योंकि अल्लाह ताला का नाम जुबान पर लेने से हमारी फरियाद कबूल करते हैं। और दोस्तों, उन लोगों का कहना है कि अगर हम किसी कार्य में व्यस्त हो जाते हैं तो अपने अल्लाह ताला का नाम जुबान पर नहीं लेते हैं, तो दिन में एक बार नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, इस समय अपने अल्लाह ताला का नाम ले लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग हिंदू धर्म में इतना भेदभाव, इतना परिवर्तन क्यों करते हैं? इसलिए दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि आपने अभी भी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ नहीं लिखे तो कृपया जल्द से जल्द लिखें, ताकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद सफल हो जाए। क्योंकि दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का ही मकसद है कि हम हिंदू धर्म के सभी लोग को एकत्रित करें, एकता बनाएं। इसलिए दोस्तों, आप लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जवाब भोलेनाथ अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि 5 संकेत कौन सा है जो पूरी आत्मा का साया बताते हैं। तो दोस्तों, भूत प्रेत, बुरी आत्माओं आदि का अस्तित्व सदा से ही विवादास्पद और संशय का विषय रहा है। हिंदू, मुस्लिम समेत सभी धर्मों में भूत, प्रेत, पिशाच, जिन्न, बुरी आत्मा या ऊपरी हवा का उल्लेख मिलता है। वहीं अगर विज्ञान की माने तो भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता, परंतु लोक मान्यताओं में भूत प्रेत या बुरी आत्माओं से जुड़े किस्सों की फहरिस्त बहुत लंबी है। लेकिन हाँ, नकारात्मक ऊर्जा के अस्तित्व को तो विज्ञान भी पूर्ण सहमति देता है। यदि कभी कोई व्यक्ति किसी भूत प्रेत या बुरी आत्मा की चपेट में आ जाता है तो उसका जीवन अनेक प्रकार की समस्याओं से भर जाता है। उसके साथ हमेशा ही गलत होता है। वह व्यक्ति औरों के लिए तो खतरनाक हो ही जाता है, लेकिन स्वयं के लिए भी वह जानलेवा हो सकता है। उस घर में आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का होना या तरक्की का रुक जाना आदि चीजें देखने को मिलती हैं। किस्से कहानियों की माने तो प्रेत आत्माएं अपने किसी अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए या किसी से बदला लेने के लिए मुक्ति पाने की जगह इसी दुनिया में रहने का निर्णय करती हैं। कुल मिलाकर कहें तो इन सब चीजों का आपके आसपास होना एक भयावह बात है।
तो चलिए आज हम आपको बताते हैं ऐसे ही 5 संकेतों के बारे में जिससे आप भी अपने आसपास किसी भी तरह की बुरी आत्मा के होने का पता आसानी से लगा सकते हैं। यदि आपको अचानक कभी किसी परफ्यूम या इत्र का यूज किए बिना ही कोई अजीब सी सुगंध आने लगे तो निश्चित तौर पर यह आसपास में से किसी प्रेत आत्मा के गुजरने या होने का संकेत है। ऐसे में डरे बिना इस महक को इग्नोर कर इस पर किसी भी प्रकार का कमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि माना जाता है अगर वह खुशबू आप पर हावी हो जाती है तो आप उस बुरे साए की चपेट में आ जाते हैं। बड़े बुजुर्गों की माने तो अक्सर बुरी शक्तियां या प्रेत आत्मा सुगंध की ओर आकर्षित होती हैं। यही कारण है कि शमशान या कब्रिस्तान जैसी भूतहा जगहों पर जाते समय परफ्यूम या किसी भी तरह का खुशबूदार इत्र लगाने की सख्त मनाही होती है। यदि आप भी अपने घर में मौजूद सभी चीजों को सही स्थान पर रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ समय बाद बिना किसी के छेड़े ही वह सामान खुद से दूसरी जगह पर मिलता है, तो यह भी घर में किसी बिन बुलाए मेहमान के होने का एक सीधा सा संकेत है, जिससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी घर में किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसका निजी सामान अपने जगह छोड़ दूसरी जगह पर पाया गया है। जानकारों की माने तो प्रेत आत्माएं जानबूझकर अपने होने का एहसास कराने के लिए ऐसा करती हैं, जिससे वहां मौजूद सभी लोग डर जाएं और आत्मा का वर्चस्व स्थापित हो सके, जिससे उसकी शक्ति और अधिक बढ़ सके। ऐसी अवस्था में डरे बिना समझदारी दिखाकर दिमाग से काम लेना चाहिए। अगर आपके घर में भी भरी दोपहर या आधी रात को अजीब आहटें या आवाजें सुनाई देती हैं, तो यह सब आपके आसपास बुरी आत्माओं के होने का संकेत है। इसमें ज्यादातर किसी औरत के सिसक सिसक कर रोने, किसी बच्चे के हंसने, कुत्तों के रोने, शीशे के टूटने, नाखूनों से दीवार के खरोचने, सीढ़ियों से किसी के उतरने, पायल या घुंघरुओं के बजने या रात बेरात दरवाजा खटखटाने जैसे आवाजें शामिल हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपको घबराए बिना इन आवाजों के करीब जाकर उन्हें बंद करने या दबाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे बुरी शक्तियां और आत्माएं आप पर हावी ना हो सके। जैसा कि सभी हॉरर मूवीज में दिखाते हैं कि जब भी कोई भूत, प्रेत या पिशाच आदि अपने होने का संकेत देता है तो उस घर की लाइट्स खुद ब खुद जलने बुझने लगती हैं। अगर आप भी इस वाक्य को मनगढ़ंत समझते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि विज्ञान के अनुसार नेगेटिव एनर्जीज में एक विशेष प्रकार की विद्युत चुंबकीय शक्ति होती है, जिसके प्रभाव में आकर घर में लगी लाइट्स या बाकी उपकरण खुद से ही ऑफ होने लगते हैं और कई बार अधिक ऊर्जा के कारण खराब भी हो जाते हैं। तो यदि आपने भी कभी ऐसा कुछ अपने घर में या आसपास होते देखा है तो यह चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसा होना बुरी शक्तियों के होने का प्रतीक है। अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ है तो घबराए बिना इस सब का सामना करें, अपने फैमिली मेंबर्स को भी इस बारे में अवगत कराएं और उनसे इस सब से सावधानी बरतने को कहें। उपाय के तौर पर नियमित रूप से सायकाल में धूप, लोबान, कपूर और लौंग का धुआं करें और ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखें। कहा जाता है कि अगर आप इन सब चीजों से डरने लगते हैं तो यह सब आपके ऊपर और अधिक हावी होने का प्रयास करते हैं। आपके ऐसा करने से इनकी ताकत तथा हिम्मत और अधिक बढ़ती है। विज्ञान की माने तो कुत्ते, बिल्ली, गाय, बकरी या मछली जैसे पालतू जानवरों को किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का एहसास इंसानों से बहुत पहले ही हो जाता है। इसलिए अगर आपके पालतू जानवर भी अचानक कुछ विचित्र हरकतें करना शुरू कर देते हैं या खुद बेचैन रहने लगते हैं तो निश्चित ही आपके लिए यह एक चिंता की बात है। उनकी आवाज में असामान्य परिवर्तन या रात बेरात उनका बेवजह चीखना, चिल्लाना या शोर करना आपके लिए गौर करने वाली बात है, क्योंकि यह सब आपके घर में किसी प्रेत आत्मा या नेगेटिव एनर्जी के होने का संकेत करता है, जिसे वह जानवर देख या महसूस कर पा रहे हैं और उसकी मौजूदगी के कारण असहज महसूस कर रहे हैं। जानकारों की माने तो कई हाउंटेड केसेस में ऐसा देखा गया है कि पालतू जानवर, विशेषकर कुत्ते, उन आत्माओं या प्रेतों द्वारा किए गए किसी भी हमले को अपने ऊपर ले लेते हैं, जिसके कारण कई बार उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और तो और मृत्यु तक हो सकती है।